Hi guys, welcome back to another vlog. But this time I look absolutely प्यारी to myself. अब अगर मैं किसी को नहीं लगूंगी वो उसकी गलती है भाई. लेकिन oh my god, look at my hair. Do you guys see this? Like, do you guys see my hair? It's beautiful, right? I did my makeup. अब तुम लोग सोचोगे इसका eyeliner कहाँ है, इसका lens कहाँ है. आई नो मेजर मिसिंग चीज़ें हैं, बट क्यों है मेजर मिसिंग चीज़ें ये मैं बता देती हूँ. मेरी आंखों में बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ भी छोड़ी हुई है. लाइक इट्स बिन, अगर आज मैंने अपनी लाइफ नहीं खोली तो वो 2 दिन हो जाएंगे मेरी थोड़ी सी. हाँ, तो 2 दिन हो जाएंगे. बट आज मुझे इसे तैसे करके जाने की सोच रही हूँ, मे बी फ्रॉम द प्लेस. सो मेरी आई इन्फेक्शन की वजह से मैं लेंस नहीं लगा सकी. एंड लाइनर मैं क्यों अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू लुक अ लिटिल बिट डिफरेंट. एंड जो मैंने लुक रखा है ना, इसके साथ लाइनर नहीं जाता. लाइक बिल्कुल भी नहीं जाता. क्योंकि अगर लाइनर मैं लगा लेती, मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं और बड़ी लगती. एंड प्लस लाइक यू नो, तो द क्यूट लुक वुडंट कम. देन वो थोड़ा सा जो है ना अलग उसमें चल जाता. मुझे इसके साथ बहुत क्यूट लुक चाहिए था. आई शो यू गाइस माय फुल ड्रेस. एक सेकंड. तो दिस इज़ लाइक द होल आउटफिट. ठीक है ना, वेट, ओके, इट्स ब्यूटिफुल. इग्नोर करो पीछे का जो बैकग्राउंड है, बट या it is like, it's beautiful. I love it. I love this detailing जो भी है ये, I don't know, like this is so beautiful to me. This is like so beautiful and everything about it is so beautiful. मेरा शो ऑफ ही ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि I just feel it's so beautiful. Wow, I'm like wow, so beautiful, yaar. Look at this. Okay guys, so I'm here and I don't know how do I talk because इतना loud music इन्होंने लगाया हुआ है. It's not so loud, लेकिन I know मतलब जो ये फ़ोन है मेरी आवाज़ से ज़्यादा बाहर की चीज़ों को वो करेगा. लेकिन ये जगह देख के ना मेरी आंखों की नींद उड़ चुकी है. Because when I will show you guys around, आप लोग बोलोगे कि इज़मा वाओ. And I wish अयप्पी होती मेरे साथ. I am missing her so much. She is major missing, okay. So this is the bar. I don't know if you guys can hear me, but like this is the bar. Okay guys, so I have shown you guys around a little bit, but the thing is that कि मुझे ये जगह अभी भी समझ में नहीं आ रही. because look at this, ये entrance कहाँ से आ रही है. I think ये residence की entrance है. एंड हम जो आउटसाइडर्स थे हमारी वो लाइक बाहर से है. नाउ आई विल शो यू गाइस कि यहाँ पे ना एंट्री कहाँ से है. वेट, सो दिस इज़ लाइक द एंट्री पॉइंट. ओके, सो लाइक यू एंटर फ्रॉम हेयर. एंड नीचे इनकी जो है ना डाइनिंग जगह बनी हुई है जहाँ पे अभी हमें थोड़ी देर में जाना है. सो आई विल जस्ट मेक माई वीडियोज़ रियल क्विक. मैंने मॉम को बहुत ऐसे करके रोका है कि मम्मा प्लीज़ ये बहुत प्यारा मिल रहा था, हम दोनों लेंगे. देखो मॉम एंड मैं, ये मॉम का लुक है. आज मैंने मॉम का लुक भी दिखा दिया. एंड अभी हम लोग ऊपर से जो है ना, मैंने बताया था कि वो जगह जो होती है सिर्फ लाइक फॉर ड्रिंक्स एंड लिटिल बिट स्नैक के लिए थी. एंड हम लोग इतने लकी हैं, हम उन्होंने अंदर कर दिया वरना बाकियों को लोग बाहर निकाल रहे हैं. एंड अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं. मैंने केक ऑर्डर करना भूल गई थी. मैं नीचे आ गई थी डिनर के लिए. मैंने केक मैं जल्दी से ऑर्डर करी. एंड आई एम गोना राइट हैप्पी बर्थडे. ठीक है, इज़ू या इज़मा इज़ू क्या? मॉम आप बिल्कुल परफेक्ट है. Okay guys, so I have changed into this red outfit which I was talking about. It is beautiful, but थोड़ा ओप्सी नहीं हो गया कि ऐसे आउटफिट के साथ ना एक नीचे का अंडरगारमेंट लाइक ब्रा दूसरी पहनी होती है, बट मैंने वो वाली कैरी करना भूल गया अपने साथ. It's giving Valentine. It is giving Valentine. So I'll make 2-3 videos in it so I can post on 14 Fab. And I just want to look gorgeous. Yeah, it's beautiful. Look. Good morning. I know I slept with my makeup on. You guys should not sleep with your makeup on. I'll get fresh.
I'll remove my makeup, then we will talk, ठीक है? Okay, I'm back and अब होगा सही मज़ा शुरू, क्योंकि अब करूँगी मैं यापिंग, अब करूँगी मैं आप लोगों के साथ काम की बात, ठीक है? काम की बात मतलब अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 21 थिंग्स दैट, अब क्योंकि मेरी 21 बर्थडे आने वाली है, 21 थिंग्स दैट आई हैव लर्नड, एक्सपीरियंस्ड एंड व्हाट नॉट, मतलब वो 21 चीज़ें जो मैंने सीख ली है ना, वो एक तो इसकी म्याऊ म्याऊ रुको, सच अटेंशन सीकर, लाइक ही इज इन अगेन। भाई तुम्हें क्या चाहिए भाई? हिज एंटीना, अभी इसका एंटीना ही दिखता रहेगा ऐसा ऐसा करके, बट जो भी ओके। अब मैं आप लोग को वो 21 बातें बताने वाली हूँ जो कि मैंने, मेरी नज़र में वो चीज़ें भाई बड़ी काम की हैं। एंड अगर कोई मुझसे छोटा है तो वो ये बात को समझ ले, ठीक है? और जो मुझसे बड़े हो तो अपने आप को देर शाने समझेंगे, तो आप लोग, मुझे नहीं पता मुझे कैसे देखने वाले हो, बट अगेन ये बात मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी देखी थी। अगर कोई मुझसे बड़ा है, लेट्स बी गुड फ्रेंड्स, ठीक है? एक दूसरे को जज नहीं करते, बस लाइक जो मैंने 21 फैक्ट्स लिखे हैं वो आप लोगों को मैं बताऊँगी, ठीक है? ओके हाँ, एंड एक और बात मुझे स्टार्ट करने से पहले बोलनी है कि पहले ना मैंने हाई एक्सप्लोजन में वीडियो डाली थी विच वॉज 7 एंड अभी 3 है, ठीक है? तो अगर अभी भी बहुत ब्राइटनेस का इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताना, देन मैं ज़रा फिर देखूँ कि मुझे क्या ही करना है। नाउ लेट्स डाइव इनटू दिस। ओके, पहला जो फैक्ट है ना और पहली जो बात है वो है स्टार्ट बिलीविंग इन पॉजिटिव थॉट्स यू गेट। ओके, सो दिस थिंग कि स्टार्ट बिलीविंग इन पॉजिटिव थॉट इज़ कि अगर आपके माइंड में कोई बात आती है ना कि भाई आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए, बट आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप जो है ना यू विल जस्ट स्टार्ट इट एट एनी टाइम। लाइक अभी जैसे कि मुझे कुछ स्टार्ट करना है बट आई डोंट हैव द फंड्स टू डू इट, इट्स ओके, डोंट लेट दैट आइडिया गो फ्रॉम योर माइंड, ओके? एंड अगर आपको एक आइडिया बार बार आता है ना, लाइक आपको आइडिया आ रहा है कि you wanna like start a business, you want to join some company, you want to get that job, or you want to buy a car, a ghar, a whatever, ठीक है? something which is good for your own growth, don't let that idea go from your mind। अगर आपको पॉजिटिव थॉट आता है, बिलीव इन इट, ओके? एंड उसको मैनिफेस्ट करते रहो एंड कहीं ना कहीं वो आपकी रियल लाइफ में आ जाएगा। एंड ये मेरे साथ हर बार हुआ है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें सच हो गई हैं, मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी, ओके? सेकेंड है सेव मनी, डोंट वेस्ट इट ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अब ये बात जो है ना, अब तुम लोग बोलोगे हाँ इज़्मा तुम बोल रही हो, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, ठीक है? आप लोग सही सुन रहे हैं, मैं ही कह रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने ना, जब मतलब मैं छोटी थी ना, तो मैंने ये बात बहुत एक्सपीरियंस की थी कि मैं ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस, अभी भी इस एज में भी आके ना मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। अगर मैं किसी लड़की को देखती हूँ ना कि ओह इसके पास तो डिज़ाइनर बैग्स हैं, इसके पास तो ऐसा है, इसके पास तो ऐसा है, मुझे भी चाहिए, एंड मेरे पास उतने पैसे भी हैं। लेकिन मसला ये है, सारा मसला ये है कि आप लोग इस नज़रिए से सोचो, ठीक है? जितनी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं और मुझसे छोटी हैं, हम एज जितनी हैं, इस नज़रिए से इस बात को सोचो कि अगर वो 6 था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास 8,000 है, ठीक है? सो आपके पास 8,000 है और जिस लड़की के पास बैग है वो 6,000 का, ठीक है? वो बैग 6,000 का है। सो वो लड़की ने अगर 6,000 का बैग लिया हुआ है ना, तो उसके बैंक में उससे ट्रिपल पड़े हुए होंगे, ठीक है? अब अगर आपको कोई एक चीज़ पसंद आती है एंड विच इज़ डिज़ाइनर एंड यू रियली वांट टू गेट इट, पहले आप अपने बैंक में देखो आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आप वो चीज़ खरीदते हो और उसके बाद भी आपको आपका रेंट, ग्रोसरी, आपका जो भी खर्च है वो आपको बच रहा है कि नहीं बच रहा है, या आपको जो है ना मजदूरियाँ करनी पड़ेंगी, मतलब आप भिखारी हो जाओगे, तो फिर वो चीज़ मत लो, फिर दैट थिंग इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन मैनिफेस्ट करो, सोचो कि हाँ एक दिन मैं इतना सेव कर लूँगी कि मैं ये चीज़ खरीद लूँगी, लेकिन डोंट बाय अननेसेसरी ब्रांडेड चीज़ें। लो, मैं नहीं कह रही कि मत लो, लेकिन व्हेन यू हैव गुड सेविंग्स, ठीक है ना, कीप इट विद यू, बी कंजूस, ठीक है ना? कंजूस होना इज़ वे मोर बेटर देन बीइंग अ स्टूपिड एंड वेस्टिंग मनी इधर एंड उधर, ठीक है? अभी से मैंने 2 बातें बोली, 6 मिनट पूरे हो गए मेरे। ओके, सो थर्ड इज़ अर्न योर ओन मनी, अनलॉक हिडन स्किल्स इन योर सेल्फ, ओके? अब तुम लोग बोलोगे कि अपना खुद का पैसा कैसे कमाएं, अभी तो हम स्टूडेंट हैं, या अभी तो हमारी लाइफ ही स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो हम मज़े कर रहे हैं। नहीं, लाइफ आपकी स्टार्ट होगी जब आप लोग को अकल आ गई ना, आप लोग को समझ आ गई, आप लोग की लाइफ स्टार्ट होगी कुछ भी करके ना पैसे का। अब मैंने जैसे यहाँ पे कहा है कि अनलॉक हिडन स्किल्स इन योर सेल्फ। अब तुम बोलोगे तुम्हारा क्या टैलेंट है, तुम तो ये,
तुम लोगों को क्या पता मेरे बारे में? पता है कुछ तुम लोगों को मेरे बारे में? मैं आई विल टेल यू। अब मैं आज तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। मैंने 12 साल की उम्र से, लाइक व्हेन आई वाज 12 years old, आई वाज अर्निंग माई ओन मनी। अब तुम लोग बोलोगे क्या करती थी तुम? मैं क्या नहीं करती थी? मैं स्टॉल्स लगा रही होती थी अपनी बड़ी बहन के साथ, ठीक है। हम लोग स्टॉल्स लगा रहे होते थे हम लोग। मैं हिना आर्टिस्ट थी, ठीक है ना। आई यूज़ टू डू हिना ऑन पीपल्स हैंड एंड आई यूज़ टू लाइक ओके ठीक है मुझे पैसे मिल रहा है। कोई भी काम करो, ठीक है लड़कियों, कोई भी काम करो, मत सोचो कि ओ इससे तो मुझे सिर्फ 10 dirham आ रहा है, 20 dirham आ रहा है। मैं 5 dirham के लिए भी कर रही होती थी, ठीक है। एंड लुक एट मी, आज मैं किधर हूँ, सही है। सो अपने आप मतलब ऐसे मत सोचो कि ओ ये तो बहुत छोटा काम है, हमें क्या ही दे रहा है। everyone starts from zero, ठीक है। nobody starts from 10 or 100। इवन जो या अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, इनको भी इनके अमीर माँ बाप इनकी औकात पे रख देते हैं एक टाइम पे आके कि भाई ये हमारे पैसे हैं, इस पे तुम इतना मत उछलो, जाके अपना खुद का करो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वजह से इनको इतनी पैसों की वैल्यू भी होती है और हम लोगों को नहीं हो रही होती, क्योंकि हम लोग जो है ना कभी इस चीज़ों को मतलब समझ ही नहीं पा रहे होते। तो लाइक जितना भी हो रहा है ना, जितना भी हो रहा है, अगर आपकी एक स्किल से आपको कम पैसे भी आ रहे हैं सो लेकिन वैल्यू करो, ठीक है। लाइक कहीं ना कहीं लाइक कमाओ, ठीक है, जैसे तैसे करके कमाओ। आई एम नॉट सेइंग कि जाओ गंदे काम, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, जितना आपका पैसा क्लीन होगा ना उतना आपकी वैल्यू बनेगी, उतना आप जो है ना हाउ डू आई से दिस, लाइक उतना ना आप अच्छे रहोगे, ठीक है ना। आई हैव सीन दिस वन थिंग, जो शॉर्टकट से पैसा कमा रहे होते हैं ना मेहनत किए बगैर, लाइक दे डू फ्रॉडिंग और भाई स्कैमिंग, दे डू दिस काइंड ऑफ शिट। भाई उनका आप देखा करो ना कारमा कितना बुरा हिट करता है। कभी उनकी हेल्थ ख़राब हो रही, कभी उनको पता नहीं कौन सी मौतीली बीमारी हो गई कि भाई अब बस ये बंदा मर जाएगा। सो जस्ट डोंट गेट इन टू बैड स्टफ, लेकिन अनलॉक योर स्किल्स, अर्न योर ओन मनी। ओके सो एक सेकंड मैं टिक टिक लगाती जाती हूँ। ओके सो द फोर्थ इज बी स्पिरिचुअल, प्रे फॉर गुड, बी इन कॉन्टैक्ट विद गॉड। ओके अभी अब तुम लोग बोलोगे ओ हाँ ये वो, अभी मुझे इस बात पे बहुत लोग जज करने वाले हैं, बट करो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। आई डोंट माइंड, बट आई एम जस्ट गोना से दिस वन थिंग। आई डोंट नो, अभी मुझे बहुत सारे दूसरे रिलीजन के भी लोग देख सकते हैं, लेकिन whomever you guys believe, प्रे करो, ठीक है। प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever you wake up, before starting a day, या मे बी इन द मिडल ऑफ द डे और वाइल स्लीपिंग, प्रे करो, ठीक है। whatever you want, ठीक है, for your like for anything, for your health, for your income, for your mental like एक होता है ना mentally बंदा stable हो, प्रे फॉर इट, लिटरली प्रे फॉर इट। मैं पता है मैं इतनी वो हूँ कि अगर मतलब मुझे कुछ थोड़ा सा हो जाता है, आई एम लाइक ओ प्लीज़ ये चीज़ सही कर दें, ये चीज़ सही कर दें। आई नो अभी मैं बहुत बचकाना साउंड कर रही हूँ, लेकिन लाइक दिस इज़ अ कनेक्शन, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर वेरी कनेक्टेड यू विल बी सो मच इन बेटर प्लेस। मैंने इतने लोगों को देखा है दोज हु आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, दे आर कनेक्टेड विद गॉड, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक के साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। Maybe not in direct way, but they are doing charity, they are doing donation, they are doing good for other people, or they're just randomly praying, you know. Okay, and the fifth is stay away from people who takes away your spark. It can be anyone, ठीक है। अब जो है ना कुछ लोग होते हैं वो आपके बहुत क्लोज होते हैं, सही है। इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी एनीवन, ठीक है ना। सो अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपकी स्पार्क ले रहे हैं? बेसिकली यू गोना डू अ थिंग। अब जस्ट लेट्स से कि मैं जो हूँ ना कुछ ड्रेसअप करने वाली हूँ, ठीक है, मैं कुछ पहनने वाली हूँ, एंड किसी ने मुझे आके देखा है या मैंने किसी से पूछा ओ मैं कैसी लग रही हूँ, सो उसने आगे से बोला कि ओ नहीं ये जो कलर है ना ये तुम मतलब इसमें तुम हल्की सी जो है ना डल लग रही हो, तुम इतनी अच्छी नहीं दिख रही इसमें, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, इट्स नॉट योर कलर। एंड फिर आप अगले ही दिन या 2-4 दिन बाद देखते हो कि वो वही डाल के खड़ी हुई है, ठीक है, या उस इंसान ने भी कुछ वैसे ही किया हुआ है। सो यू नो वेल कि फिर ऐसे लोगों से ना आपने दूर रहना है। अभी रिसेंटली मतलब मेरी लाइफ में भी कोई अजीब सा एक बहुत सिचुएशन हो गई थी, ठीक है, जहाँ पर दैट पर्सन यूज्ड टू टेल मी
अ गर्ल ओनली कि नहीं मतलब मैं जो सोचती थी ना, मतलब वो उस पे ही होती थी, लेकिन लाइक नहीं ऐसे नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तुम हाई स्टैंडर्ड्स का ही सोचो। एंड अपने आप को ही बताती थी कि ओ मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड है मेरे, बट फिर पता नहीं क्या ही उसने मतलब जो वो जिस बात से मना करती थी ना, फिर उसने खुद भी वही वाली बात कर ली। सो तुम लोग समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइक टेक योर ओन डिसीजंस। मशवरा बोलते हैं ना, हम लोगों में सिखाया जाता है लोगों का मशवरा लो, नहीं नहीं नहीं, अपना दिमाग इस तरीके से बनाओ कि आपको ना किसी की मशवरे की ज़रूरत ना पड़े, आपको ये पूछना ना पड़े कि मैं ये करने जा रहा हूँ या मैं ये करने जा रही हूँ, ये मैं कर लूँ या नहीं कर लूँ। लाइक फक इट, क्यों उन्होंने आके क्या करना है आपके लिए? वो आपको पैसे दे रहे हैं, या अगर कुछ गलत या सही हो गया उन्होंने भुगतना है? नहीं ना, आपने भुगतना है ना। डोंट टेक मशवराज, लाइक डोंट टेक मशवराज एंड डोंट लेट एनी पर्सन टेक योर स्पार्क अवे, ठीक है ना। इफ़ इट्स योर टाइम टू शाइन, यू शुड शाइन। नेक्स्ट इज 6 ना, जो 6 है ना वो मुझे बहुत मेन इंपॉर्टेंट लगा। इट्स लाइक बी हेल्दी इवन इफ यू आर डिप्रेस्ड, डोंट ओवर ईट। सो दिस इज़ लाइक, आई थिंक ये हम सिर्फ लड़कियाँ रिलेट करेंगे, या क्या पता लड़के भी रिलेट कर सकते हैं। सो क्या होता है, मेरी लाइफ में क्या हुआ है कि जब मैं टेंशन में गई हूँ ना, मेरा वेट गेन हुआ है। लाइक मुझे किसी बात की टेंशन है, आई एम नॉट अर्निंग इनफ, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज माई लाइफ। क्योंकि भाई जब व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग अलोन, देयर इज़ नो बडी टू जस्ट कम एंड से ले ले हमसे ले ले, देर इज़ नो वन लाइक दैट, ठीक है। ये सिर्फ मूवीज़ में ही होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। सो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, आपको होता है भाई क्या करें। एंड उस चक्कर में जो है ना, उस चक्कर में आके मैं करती हूँ ओवर ईट। एंड मे बी इट्स नॉट जस्ट ये मेरी जो सिचुएशन जिस वजह से मैं ओवर ईट करती हूँ वो मैंने बता दिया, लेकिन कभी कभार लोग होते हैं, दे आर नॉट डूइंग गुड इन एग्जाम्स, देयर रिलेशनशिप इज़ फक्ड अप, सो दे स्टार्ट ओवर ईटिंग जस्ट टू कम्फर्ट देम सेल्फ। यार मेरा फ़ोन क्यों इतना गिरता है भाई, मुझे ट्राइपॉड खरीदना पड़ेगा। सो जस्ट टू कम्फर्ट देम सेल्व्स वो लोग जो है ना ओवर ईट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ओवर ईट जो आप कर रहे हो ना, ये आपको ही आगे आके प्रॉब्लम में डाल देगा, आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे और कोई नहीं भुगतने वाला। इट विल बी ओनली यू हु इज़ गोना फेस लॉट्स ऑफ इश्यूज़, सो जस्ट डोंट ओवर ईट। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट इज, इफ़ यू फील लो और इफ़ योर लाइफ इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक, डोंट डेट एनी गाय। अभी आई हैव बिन अराउंड विद मैनी गर्ल्स, ठीक है, एंड आई हैव सीन लाइक उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत फक्ड अप है, ठीक है। वो जो है उनको अभी अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन्हें डेटिंग करनी चाहिए। आई पर्सनली फील कि आपकी लाइफ जो है ना बहुत अच्छे, मैंने अब कभी कभार ऐसा होता है कि लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी आपको एक ऐसी इंसान से मिला देती है जो आपका सोलमेट बन जाता है, बट दैट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। मैंने जो भी देखा ना जिनका रिलेशनशिप काम कर गया है, कहीं ना कहीं जब वो दोनों सही ट्रैक पे चल रहे थे ना, तो ही क्या बोलते हैं वो एक दूसरे से मिले हैं। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं काट के नहीं, फिर से मैं एक ही वीडियो में बोलूँगी, लेकिन यार ये सिम्बा ने जो है ना चिल्ला के, पता नहीं इसे क्या चाहिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आई एम गोना टेक 1 फीमेल किटन एंड 2 दिन के लिए उसको मैं लाने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज आई थिंक ही इज़ एट हीट, आई डोंट नो व्हाटएवर। एज अ गर्ल, जब आप अपने लोएस्ट पे हो ना, डोंट गो इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। डोंट बी लाइक कि हाँ मैं तो इतनी टेंशन में हूँ, लगता है अब ये आ गया है, तो नहीं। बिकॉज आप जब टेंशन से बाहर निकलोगे ना, आपको वो इंसान बहुत बुरा लगने वाला है, आपको लगेगा भाई मैंने ये कौन सा फैसला कर लिया अपनी ज़िंदगी का, लाइक मैंने क्या ही कर लिया। सो जब आप किसी चीज़ पे हो ना, आपकी ज़िंदगी किसी सही ट्रैक पे नहीं जा रही, पहले तो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने की सोचो, ना कि किसी को डेट करने की सोचो। एंड अगर लेट्स सपोज, ठीक है, अगर आपको कोई इंसान बहुत पसंद आ गया है, you can if he's really for you, what you can do is कि you can tell him कि अभी I'm dealing with this, don't tell the problem as well, but say that कि I'm dealing with something right now, I'm not ready for any commitment, any relationship, anything, let me come out of this and then we can start something, whatever you guys want, ठीक है। But don't just get into a relationship, don't date anyone, ठीक है, क्योंकि बाद में you can really messed up your life, okay। सो हाँ, ओके, सो इसके बाद 8 पॉइंट पे आई एम स्टिल वर्किंग, ये वाला जो पॉइंट है ना, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस, विच इज़ डोंट स्पीक हेयर टॉक बैड, ठीक है।
आई नो अब तुम लोग बोलोगे ओ गॉसिपिंग के बगैर मज़ा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं भी बहुत गॉसिप्स करती हूँ, लाइक आई गॉसिप अ लॉट विद माई मॉम, आई डोंट नो हाउ डू आई से दिस, बट या लाइक आई गॉसिप अ लॉट, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ दैट गॉसिप को साइड पे रखते हुए, ठीक है, अगर आप बड़े बड़े ग्रुप्स में बैठे हुए हो या यू आर जस्ट यू नो, जैसे कि मैं लाइव जाती हूँ, यू गो लाइव समवेयर जहाँ पे बहुत सारे लोग हों बैठे हुए, ठीक है, डोंट unnecessarily talk bad, ठीक है, अबाउट अ पर्सन और ब्रिंग दैट पर्सन डाउन। अगर उस इंसान ने until unless आपकी सही मारी भी ना हो तो आप भी उसकी नहीं लो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि क्योंकि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी अच्छी जगह पे हो, किसी बड़ी जगह पे हो, एंड आपसे आके कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है और आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो कि वो सच में बुरा है कि अच्छा है, बी लाइक के ओह अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता, क्या पता वो इंसान जो है ना, मतलब आप उसके मुंह पे तमाचा मारो कि क्या पता यार वो इंसान जो है ऐसा ना हो, तुम्हें गलत फहमी हो गई हो, एंड मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, सो आई डोंट नो, मे बी तुम्हारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो तो उसका ये रिएक्शन निकल आया, क्योंकि यू नेवर नो, मे बी जिस इंसान के बारे में किसी ने अभी आपसे आके बुराई की है वही इंसान आपके लिए कल को अच्छा प्रूव हो जाए, ठीक है, और मेरे साथ ये हो चुका है। सो लाइक डोंट लिसन बैड अबाउट एनी पर्सन यू डोंट नो, ठीक है ना। बाकी अब जैसे आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको किसी के बारे में आके बता रही है तो आप सुनोगे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बट अगर अब कोई ऐसे ही बंदा आके आपको बोल रहा है, किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, तो मत सुनो। बिहेवियर ऑफ योर्स विल बी टू गुड ऑन दैट पर्सन एज वेल, कि उसको पता है कि भाई इसके साथ ना मैं बकवास नहीं कर सकता आके, इसके साथ मैं लूज टॉक नहीं कर सकता आके, क्योंकि ये मेरे मुंह पे जूता खींच के मार देगी, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 इट इज़ नॉट रिलेटेबल टू एवरी पर्सन बट टू द वंस हु आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट इज़ set a budget and keep an eye of how much you are earning, ठीक है। Now this is very important of how you keep a budget, ठीक है। आपको ना सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है ना, मैंने पॉइंट 3 भी मैंने ये वाला बताया था कि नहीं सॉरी, पॉइंट 2 भी ऐसा ही था कि सेव मनी। अब इसमें क्या लिखा है, सेट अ बजट। अब आप लोगों को क्या होगा, जब आपकी लाइफ, आप पहले तो आप इंडिपेंडेंट पर्सनस के लिए, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, ठीक है, पर्सनस बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट पीपल, पर्सन रहे, सॉरी मेरी ज़ुबान बहुत फिसलने वाली है, बट या ओके, हाँ, तो सेट अ बजट यानी आप जितना भी कमा रहे हो ना, आपको उसकी पूरी स्पेंडिंग नहीं करनी है। आई नो अब अगर आप बहुत गरीबी में ज़िंदगी झेलो, गरीबी में झेलो, मसला नहीं है, लेकिन लाइक जो भी आप कमा रहे हो ना उसकी सेविंग होनी चाहिए, एंड अगर उसकी सेविंग नहीं आ रही दैट मीन्स दैट यू नीड टू डू मोर मेहनत, ठीक है, यू नीड टू डू मोर मेहनत। आई डोंट नो कैसे, लेकिन जस्ट और आपको कमाना है, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा ही स्पेंड हो रहा है, आपकी सेविंग ही नहीं हो रही है, तो फिर आप मतलब एज एन इंडिविजुअल यू आर नॉट सेफ। वेयर विल यू गो, वेयर विल यू एंड अप, वेयर, ठीक है। सो सेट अ बजट, ठीक है, सेट अ बजट। उसके बाद क्या आगे मैंने लिखा हुआ था, हाँ, एंड कीप एन आई ऑफ हाउ मच यू अर्निंग। जब आप एक बजट रखोगे ना तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप कितना कमा रहे हो, कितना आपको सेव करना है, किधर कैसे जाना चाहिए, लाइक अर्न टू डील विद मनी, ठीक है ना। पैसे को रखना आना चाहिए। हम में से बहुत, मैं पहले मैं कमाती हूँ आती तो बहुत छोटी से, लेकिन मुझे रखना नहीं आता था। एंड इस बात पे ना मैं आपको एक बात आती हूँ, देसी फैमिलीज में क्या होता है कि वो हमारा बच्चा तो इतना मासूम है, वो कमाता इतना है लेकिन उसे रखना नहीं आता। मतलब आप बता रहे हो कि आपका बच्चा चूतिया है, आप उसको बच्चे को रखना नहीं आता, आप उन्हें बच्चे को रखना सिखाओ ना। आप छोटी उम्र से जिस तरीके से उसे कमाना सिखाओ, उसको रखना भी सिखाओ। पैसा रखना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने से सब नहीं होता, पैसा संभालने से सब होता है, ठीक है। कमा तो हर कोई ले, लेकिन सेविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। नेक्स्ट, डोंट मेक फ्रेंड्स हु इज़ ओल्डर देन यू। ओके, अब तो लोग बोले ओ मुझसे 1-2 साल बड़ी है, दैट इज़ फाइन, ओ मुझसे 3-4 साल बड़ा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब अगर एक इंसान आपसे है 20 साल बड़ा एंड आप बोलो मेरा पक्का यार है वो, ड्रॉप इट डाउन प्लीज, सिट डाउन, वी नीड टू टॉक एज योर बड़ी बहन, एज योर छोटी बहन, एज योर जो भी, वी नीड टू टॉक। नो नो नो, ठीक है ना। आप उसकी बच्ची हो, आप उसकी बच्ची हो, या वो आप उसका बच्चा हो, जो भी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट एवर जेंडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन जेंडर, इवन लड़कों के लिए भी मैं ये वाली बात बोल रही हूँ। डोंट मेक पीपल फ्रेंड्स हु आर वे ओल्डर देन यू, वे ओल्डर देन यू। दे कैन ठग यू, दे कैन फक यू, दे कैन एवरीथिंग यू, ठीक है ना। नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं होता। आई नो, अभी मैं ना बचपन में बहुत पिकनी थी, बचपन में ना बहुत पिकनी थी, एंड लाइक अभी तो नहीं पता, लेकिन लाइक मैं स्टार्टिंग से ना क्यूट प्यारी सी ऐसे
सारे बड़े बड़े अंकल ना, आप बहुत प्यारी हो, आप बहुत अच्छे हो, तुम छोटी लड़की, तुम कहना। आई वाज लाइक ओ कोई बड़े ने आके ना मुझे प्यार कर दिया, लाइक बड़े ने आके ना मुझसे मेरी तारीफ़ कर दी एंड मैं हवा में उड़ जाती थी, ठीक है ना। कि किसी बड़े ने मुझसे बात कर ली है एंड किसी बड़े ने मेरे साथ बात कर ली है, और इवन टिकटॉक लाइव में भी ना किसी बड़े ने आके ना मतलब मेरी तारीफ़ कर दी है, मेरे लिए अच्छा कर दिया, तो मैं हवा में उड़ जाती थी। ठीक है उड़ जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त बना लोगे। दे गोना पुट यू इन ट्रबल, ठीक है, और एल्स दे गोना फीड, they can manipulate you, they can feed bad ideas in your brain, ठीक है ना। they know how to trick you भाई, they know how to trick you, ठीक है। वो काला जादू करे बगैर आपके ऊपर काला जादू कर देंगे, क्योंकि वो आपकी उम्र से गुजरे हुए हैं, वो उन्होंने कांड किए हुए हैं, उनको सब पता है, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी श्योर। आई नो अभी बहुत सारी बेचारी कुछ होंगी मेरी तरह पिकमी लड़की, जैसे मैं छोटी सी बड़ी पिकमी थी, तो नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता, इस बात को आप समझो नहीं, ठीक है। इट्स वेरी बेटर टू सिट इन अ रूम विदाउट एनी फ्रेंड्स देन बीइंग विद सम फ्रेंड्स जो आपसे बहुत बड़े हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़े लोग बहुत बुरे होते हैं, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन दे कैन नेवर बी योर जिगरी यार, दे कैन नेवर बी योर चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, नो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, डोंट फॉल इन लव टू क्विक, पीपल चेंज। आई थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। ये देखो मैं एक क्यूट है, ये इट्स वेरी क्यूट, क्यूट राइट, आई एम गोइंग टू डू दिस। अच्छा ज़्यादा लग गया, हाँ। सो लाइक वो अपनी जो है ना जान बना लेते हैं किसी को पूरे 1 साल में भी। अब तुम लोग बोलो कि 1 साल तो बहुत होता है, नहीं 1 साल बहुत नहीं होता। आपको उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप उससे इतना प्यार करी जा रहे हो, आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपने इंसान को, अगर आप किसी को पसंद करते हो, पसंद करना बुरी बात नहीं है, रिलेशनशिप में भी जाना बुरी बात नहीं है, किसी से प्यार करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को समझे बगैर उसको मतलब पूरी अपनी जान बना देना वो बहुत बुरी बात है, हम ऐसे नहीं करेंगे। प्यार करो, प्यार इजहार भी करो, लेकिन अपनी आंखें जो है ना खुली रखो, ठीक है, अपनी आंखें खुली रखो। डोंट जस्ट बी लाइक 4 महीने में आप उसके साथ प्यार कर रहे हो, आप मर मिटे हो उसके ऊपर, नहीं। टेक योर टाइम अंटिल अनलेस यू डोंट नो द पर्सन फ्रॉम जीरो टू, लाइक जैसे बोलते हैं ना, बाल के उसके सर के बालों से लेकर तक आप उसके उसके पैर के नाखून तक आप उस बंदे को जान ना लो ना, तो जब तक आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। एंड लर्न द पर्सन, ठीक है। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने में टाइम लगता है, हमें स्कूल ख़त्म करने में भी कितना टाइम लगता है, हमें 1 क्लास ख़त्म करने में 1 साल लगता है, क्यों लगता है। और हम जब 1 क्लास से निकलते हैं तो हम पूरा सीख के निकलते हैं, ठीक है। हम जो 1 साल देते हैं उस क्लास के अंदर, तो हमें अच्छे से पता होता है कि हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको इंसान को पढ़ने में भी टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगता है। सो जस्ट डोंट फॉल इन लव टू क्विक। इज डोंट लेट पीपल क्रैक जोक्स ऑन योर फेस व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। अब मेरे साथ ये बहुत होता था कि ना, मतलब मैं जैसे कोई आता था, कोई बोल, जैसे अब मैं किसी चीज़ से चिढ़ती हूँ ना, एंड उस इंसान को पता है कि भाई मैं इस चीज़ से चिड़ी हूँ, एंड दे आर लाइक ओ तू तो ऐसी दिखती है, तू तो ऐसी है। फिर पहले मैं चुप हो जाती, मैं मतलब चुप हो गई ना, ऐसे करने लग जाती थी। बट अगर कोई आपके ऊपर लाइक जोक्स क्रैक कर, डोंट, if you are not comfortable somebody cracking jokes on you, don't be like oh don't crack jokes on me because that like you can look a little bit awkward, ठीक है, ऐसे बोलते हुए। so be like कि अगर कोई आप पे जोक करे ना, आप भी बोल दो कि तूने अपने बाल देखे हैं या तेरे मुंह से कितनी बदबू आती, तो तू मुंह ही मत खोला कर। so like give them a comeback, ठीक है ना। and if you're not so good at giving comebacks, कुछ भी बोल दो भाई कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, कुछ भी बोल दो, बस बोल दो, ठीक है। ओ माई गॉड, ये वीडियो इतनी बार स्टार्ट हो गई ख़त्म हो गई है ना, दैट आई एम डन। ओके सो या डोंट हैंग आउट, ओके नेक्स्ट है डोंट हैंग आउट विद एवरीवन ईजीली, ठीक है। अभी इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते हो एंड विद इन अ वीक आप उससे मिलने जा रहे हो, ठीक है। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर आई डोंट नो, आप रिसेंटली फ्रेंड्स बने या आप रिसेंटली उस इंसान को डेट करें, या मतलब एक सिचुएशनशिप है या जो भी है, ठीक है। बहुत जल्दी आप किसी के साथ मतलब मिलने जुलने मत लग जाओ,
ठीक है। और इवन एज अ जस्ट लाइक एक आप या साथ में बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सो वो ठीक है, मतलब फिर तो आपको मिलना ही पड़ेगा काम के मुतालिक से। लेकिन अगर एज जस्ट अ पर्सन, अगर कोई आपको कुछ ज़्यादा आपके साथ फ्री हो रहा है, दे आर लाइक के ओ लेट्स मीट, ओ लेट्स डू दिस, लेट्स जस्ट गो टुगेदर, नो। ओके, सो अब का जो पॉइंट है ना वो बहुत वैलिड है, एंड इसकी वजह से लोगों की बहुत लाइफ मेस्ड अप हो जाती है, which is don't share your secrets with anyone. If you know that's your weak point, then keep it to yourself. Okay, अभी बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी कंफर्टेबल होके ना अपनी कहानी, अपनी दास्तानें बता देते हैं एक दूसरे को। नहीं भाई, और अगर कभी कभार मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, वो ना आपको अपनी कहानी पहले सुनाएंगे मन घड़न, ठीक है, मतलब जस्ट एन इमेजिनेशन स्टोरी दे विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, मेरे साथ भी वैसे हुआ है, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, या मैंने सुना था कि तुम्हारा इसके साथ तुम्हारा कुछ था, अब वो क्या कहानी थी मुझे बताना तो ज़रा। एंड आप अच्छे सच्चे बन के ना उनको पूरी अपनी कहानी, अपनी दास्तानें सुना दोगे। नहीं, बी लाइक के आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग विद यू दैट, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक गिव मी सम टाइम, लेट मी बी कंफर्टेबल फर्स्ट, या यार अभी मैं उस बारे में कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने के लिए, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ठीक है। डोंट जस्ट स्टार्ट गिविंग टी टू एवरीवन, ठीक है, या एनीवन जो कि तुम्हें पता है कि जैसे एक बात होती है ना कि ये आपको पता है कि दिस कैन बी योर वीक पॉइंट, दिस, अगर आप ये बात आपने किसी को बता दी तो भाई गड़बड़ हो सकती है, ये आपकी लाइफ डेंजर में जा सकती है। भाई ये क्या है, क्यों गिर रहा है इतना भाई, हाँ, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। डोंट, जस्ट डोंट, ठीक है, क्योंकि नो बडी इज़ गुड नाउअडेज, कोई भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, कोई भी अच्छा नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं से आपको नुकसान पहुँचाने की ट्राई करेंगे। एंड आई नो मैनी पीपल व्हेन आई गॉट फेमस, क्योंकि मैं भी पहले नॉर्मल इंसान ही थी ना, सो लाइक आई एम नॉट सो फेमस आई वुड से, बट या लाइक आई गॉट गुड फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक एंड एवरीबडी, लाइक मैं एक बात बताती हूँ, दुबई बहुत छोटा सा है, सो हर किसी को हर किसी का पता होता है, वैसे मेरा भी हर किसी को ही पता था क्योंकि आई एम रेज्ड हियर। सो व्हेन आई गॉट फेमस एंड माई वीडियोज वर ऑन FYP, इवन nowadays my videos goes on FYP, so everyone is like तुम मेरे स्कूल में पढ़ती थी, मैं तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी, तुम्हें याद है। मैं स्कूल में इतनी वो वाली बच्ची थी ना कि मैं सब में पीछे जाके बैठा करती थी, एंड पूरे पीरियड में उनसे कोई बात करने भी नहीं आता था। लिटरली कोई टीचर होती थी जो गाली देने आ जाती थी, उसके अलावा कोई मुझे मतलब देखता भी नहीं होता था। जस्ट अगर कोई ब्यूटी पैजन आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो वो लोग मुझे आगे फेंक देते थे कि क्लास की सब में अच्छी दिखने वाली स्टूडेंट है, इसको कर लो, ठीक है ना। उसके अलावा मतलब कोई भी वरना घास भी नहीं डाल रहा होता था, बिकॉज आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज इन अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। सो हाँ, वो बात को बात के लिए रख लेते हैं, वो बोटी भी मैं तुम लोग को बाद में दूंगी कि मेरे स्कूल डेज कैसे गए। सो अभी के लिए या जस्ट डोंट गिव योर वीक पॉइंट्स टू एवरीवन, एनीवन, व्हेन यू नो कि ये आपको बाद में अटैक हो सकता है आपके ऊपर। कहेंगे नेक्स्ट क्या पॉइंट है, डोंट लेट एनी पर्सन ब्लैकमेल यू। एज अ गर्ल्स सिट डाउन एंड लिसन टू मी, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ, और ये हम सबके साथ कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत जगह होते हुए देखा है, एंड मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से हेल्प भी की है बाहर आने में, और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मैं मुझे आप रुला सकते हो, लेकिन आप मेरा चूतिया नहीं काट सकते भाई, नहीं। इस मामले में बहुत चालाक लड़की हूँ मैं, ठीक है, बचपन से ही। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जैसे लड़के हैं ना, इन लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है ब्लैकमेल करने की, ठीक है, किसी भी लड़की को। एंड वंस दे आर इन अ रिलेशनशिप, या अगर उन्होंने किसी को प्रपोज किया और लड़की ने आके से भाव नहीं दिया हो, तो कहीं ना कहीं वो उसको ब्लैकमेल करते हैं, या लड़के ब्लैकमेल करते हैं। क्या पता कुछ लड़कियां भी करती हों भाई, मुझे नहीं पता, लड़कों का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या पता उनको भी ब्लैकमेलिंग सहते हों वो। लेकिन I'll tell you guys, for both the genders, I'm gonna tell you guys how to deal with blackmailing. पहली बात तो ये, अगर सच में कुछ रियल है उस इंसान के पास आपका, तो भी इट्स ओके। एक बात जान लो, कानून समझते हो, कानून लाइक लॉ, बाय लॉ, इफ किसी इंसान के पास आपकी कोई प्राइवेट चीज़ है, वो अगर आपको पब्लिक करने की धमकी देता है, या वो कहीं ना कहीं से आपको ब्लैकमेल करने की धमकी देता है कि भाई मैं इसको भर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बी लाइक करके दिखा तू,
तू करके दिखा ना। मैंने तेरे ऊपर केस किया और भड़वे तुझसे पैसे निकलवाए ना, मेरा नाम नहीं, ठीक है। मैं तो मौका ढूंढती हूँ कोई मुझे ब्लैकमेल करे, मैं उसके ऊपर केस करूंगी और फिर उसको पैसे भरने पड़ेंगे कि उसने मेरी इज्जत को खराब किया है, ठीक है। हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं भाई, तुम लोग को पता भी है। एंड तुम लोग बोलो नहीं इस्मा लॉ काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता, इज्जत तो बंदे की ख़राब हो जाती है। रियली लोग अमीर हो गए लोगों को स्यू करते करते। सू क्या होता है भाई, लोगों को ऐसे कितने लोग अमीर हो गए ऐसी हरकत करते करते, ठीक है ना। डोंट थिंक लाइक दैट कि ओ ये लॉ तो इसमें कुछ नहीं करता है, ठीक है, करता है। बस ये है कि आपको बहुत भागना पड़ता है, उस बात पे आई विल अग्री। लेकिन कोई आपको ब्लैकमेल करे, ऐसा करे आपके साथ आके, बी लाइक के करके दिखा, तू कर और फिर तू देख कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, ठीक है। तू मुझे करेगा बदनाम, तो कर ना, तू कर फिर देख मैं तेरी बदनामी कैसे करवाती हूँ। मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ूँ, ठीक है। बी लाइक दैट, क्योंकि ये दुनिया में आप अगर किसी को बोलो ना कि मत करना, तो क्या पता वो सच में कर दे, ठीक है ना। तो डरना डराना नहीं है, प्लीज़ डरना डराना नहीं है। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है ये करो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर लेट एनी मैन ट्रीट यू लाइक शिट, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पहले आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लाइक वो आपके साथ इतने अच्छे होते हैं और फिर एक टाइम बाद ना वो अपनी औकात पे आ जाते हैं, जो उनकी रियल औकात होती है, ठीक है। पहले तो वो फेक कर रहे होते हैं, फिर आ जाते हैं वो अपनी असली औकात पे जो उनकी होती है, और फिर वो आपको गंदा ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो होते ही वैसे, एक तो वो होते ही इतने टट्टी हैं, फिर आपको गंदा ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपके माइंड में क्या होता है कि वो इस इंसान ने पहले मेरे साथ इतना अच्छा किया हुआ है, इस इंसान ने मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें भी की हुई हैं, लेकिन अगर अब वो अच्छे से बात नहीं कर रहा तो पक्का कोई टेंशन होगी उसको, या पक्का कोई अपनी उसको प्रॉब्लम होगी जब भी वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा। नो, अगर कोई इंसान आपके साथ गलत तरीके से बात कर रहा है, देखो कभी कभार समझ में आता है कि कभी कभार बंदे ने गुस्से में कुछ बोल दिया, समझ में आता है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यू वो आपके साथ अच्छा अपना बिहेवियर नहीं रख रहा जैसे उसका पहले हुआ करता था, अभी लड़की भी हो सकती है लड़के के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लड़की आपकी बहुत टाइम से दोस्त है, और मतलब बहुत टाइम नहीं, जैसे कि 3-4 महीने से दोस्त है, बट जैसे 4था महीना स्टार्ट हुआ है, अब नाउ शी इज बीइंग अ बिच टू यू, सो यानी शी वाज अ बिच ऑलरेडी, और वो जो 3 महीने तुम्हारे साथ अच्छे से बन रही थी ना, वो बस तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हारा भाव, तुम्हें उसको ना भाव चाहिए था तुमसे, तो इस वजह से वो इतनी अच्छी बन रही थी। मेरे साथ रिसेंटली भी ऐसा हुआ है कि लाइक टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी, वो मतलब कुछ लोग बहुत अच्छे बनते हैं स्टार्टिंग में कि हम जो है ना एकदम तुम्हारी जैसे, हमारे स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, हमें तो ये हमें तो वो, और लेकिन होते वो टट्टी हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर 2-3 महीने बाद ही उनकी औकात आ जाती है आपके सामने। ओ सॉरी, ये क्या हुआ, एक्सप्लोजन नहीं बिगड़ा था, पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने। हाँ, तो जस्ट know this one thing, if after few period of time somebody is keeping their behavior very mean, very rude to you, यानी वो इंसान वैसे ही था या वैसे ही वो थी। 18 point है, never go back to something that hurts you or hurted, भाई क्या लिखा है, never go back to something that person hurt you or something। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, या कुछ टॉक्सिक दोस्तियाँ होती हैं, या कुछ टॉक्सिक फैमिली के मेंबर्स होते हैं। हमेशा ये बात, अभी मैं आप लोगों की बात बताती हूँ, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कुछ लोग होते हैं आपके अराउंड, वो आपको इतना गंदा ट्रीट करते हैं, एंड दे ट्रीट यू सो मिजरेबली, एंड देन दे आर लाइक, या उनके आसपास के लोग माफ़ कर दे, तुझसे बड़ा है या तेरा बड़ा है या जो भी है, एंड देन यू बी लाइक हाँ चलो ठीक है माफ़ कर देती हूँ, बड़ा है यार, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। क्यों जाने दो? वो इंसान बड़ा, उसको दिमाग नहीं है कि खुद की मेंटल हेल्थ, खुद को कुछ बोल दो तो ऐसे आंखें दिखाएंगे, और हमें जो इतना जलील कर देते हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होती क्या? हम इंसान नहीं है क्या? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक इंसान नहीं इंसान बन रहा, वो अपना बिहेवियर आपके साथ नहीं कर रहा, आपकी मेंटल हेल्थ उस इंसान की वजह से अफेक्ट हो रही है। अब इट कैन बी अ फैमिली मेम्बर, इट कैन बी एनी पर्सन, ठीक है, इट कैन बी एनी वन। कट दम आउट और यू गेट आउट। इस वजह से कहती हूँ अर्न योर ओन मनी, ताकि इन द रूम्स यू डोंट फिट इन, यू हैव द पावर टू स्टैंड अप एंड लीव। नो योर सेल्फ वर्थ, ठीक है। सो दिस इज अगेन, मैंने मतलब ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं। सो द 19th पॉइंट इज कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप वर्थ इट हो,
ठीक है. एंड इफ़ यू नो, एक इंसान को पता होता है उसकी अपनी औकात, सो मेक योर सेल्फ वर्थ इट. ठीक है, नॉट अ बिग डील. अगर यू नो दैट यू आर नॉट दैट वर्थ इट एंड कोई और आपसे ज़्यादा वर्थ इट है, स्टैंड up, make yourself worth it. The whole world is for you. People are doing so good for themselves, and being worth it and being valuable, it takes time. Big brands देखो, they started from zero, ठीक है, and they are doing so good nowadays. Or take people who are maybe not doing so well, but now they are somewhere जहाँ पे they stand good, they stand at good place. ठीक है. So yeah, just know your worth. Don't be a pick me. Don't be like, oh मुझे कोई ये नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता. Attention seeker मत बनो. बस अपनी वर्थ को जानो, and बस you know, I hope you understand what I'm trying to say. So 20 last point है. ठीक है, अब last point आ रहा है. Last point बहुत अच्छा है. It's like don't share your future plans, okay? With anyone, with your family, with anyone. Just don't share your family, don't share your future plans. अब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मत शेयर करो. If that person is positive, like I'll say my mom is very positive, so I can share my future plans with her. But although I don't just go and share my future plans with her, why? I tell you, because obviously उनका जो mindset है वो बहुत पुराना है. ठीक है, पुराना इन सेंस मैं नहीं कह रही कि इतना पुराना है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी मेरी एज में बहुत डिफरेंस है. सो समहाउ जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखती हूँ, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, वो किसी और तरीके से सोचती हैं. एंड मे बी वो मेरी बात को इतने अच्छे से ना समझ पाए, या क्या पता वो मे बी किसी बात को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए, एंड शी लेट दैट थिंक, दैट फ्यूचर प्लान जो मेरा है, दैट गो अवे. ठीक है ना. वैसे मेरी ऐसी है नहीं, बट मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ. जस्ट लाइक कुछ लोगों की माएँ होती हैं वो बहुत टॉक्सिक होती हैं. कुछ अगर कोई बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, अब कुछ करना चाहती है, शी बी लाइक कि यार अभी 2-3 साल तक तो मैंने बस अपने लाइफ पर फोकस करनी है, मैंने कोई शादी वादी करनी सोचना. कुछ माएँ होती है ना, वो बोलती है भाई क्यों नहीं सोचना, तुम्हें घर नहीं बसाना. तो इस वजह से अपनी बातें अपने तक रखो, क्योंकि क्या पता कभी बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी से जाके अपने फ्यूचर प्लान शेयर करोगे तो आपका ही दिल तोड़ दे यार. वो आपसे कोई ऐसी बात करे कि आप बोलो कि भाई अब मैंने करना ही नहीं है. मतलब और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है ना. मतलब ये नहीं कह रही, मतलब जैसे कि ओ शिट, जैसे कि मुझे कहीं जाना है, ठीक है, एंड अब मैं सबको मना रही हूँ. अब किसी ने मेरे साथ ऐसी बात कर ली कि क्या ही कर ली तू जाके, क्या उखाड़ ली, घर बैठ. तो अब जब मेरे जाने का इतना दिल था ना, लाइक इधर मैं इतनी एक्साइटेड थी, आई एम लाइक दिस मच, आई एम लाइक फक इट, मैं जा ही नहीं रही. अब मैं जा ही नहीं रही. ठीक है, भाड़ में जाओ. इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका जो प्लान है ना, लाइक आप अ फ्यूचर प्लान, इट कैन बी अ बिग थिंग, इट कैन बी अ स्मॉल थिंग, स्मॉल से स्मॉलेस्ट थिंग. इफ लाइक यू आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट समथिंग, और इफ यू आर जस्ट प्लानिंग टू गो बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ और समथिंग, यू नो, सो यू शेयर विद अ पर्सन एंड दैट पर्सन कम्स अप एंड सेज के ओ नहीं मत कर ये वो वगैरह. यू बी लाइक मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ, करना है तो करो ना. आप इस चीज़ में वैसे भी इंक्लूडेड नहीं हो, उस पे बात ही घुमा दो. ठीक है ना. जैसे अब जैसे एक और बात बताती हूँ. जैसे यू आर प्लानिंग अ डिनर और समथिंग, सो आप मे बी इन्विटेशन ही देने गए थे कि ओ आई एम डूइंग दिस, सो आई वांट यू टू ज्वाइन, एंड दे आर लाइक मैं तो नहीं जा रहा. मैं यू बी लाइक ओके नो प्रॉब्लम, मेरे पैर आई कैन गो बाय माई सेल्फ, सो फक एंजॉय. ठीक है ना. Do like that and find good people for yourself. ठीक है. I'm not saying the world is full of stupid people out there. They are like all evils. No, there are good people. ठीक है. And you will find your people. देखो, now some people, like I would say कि I'm not saying I'm not lucky, but right now I am not this lucky कि I have found my people whom I can like week में एक बार I can go on lunch with them or on dinner with them. ठीक है. मैं ऐसे लोग अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आए, और आई थिंक टाइम लगेगा ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में मुझे अट्रैक्ट करने के लिए. लेकिन मे बी आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हों, सो गो विद देम. ठीक है. डोंट ड्रॉप योर प्लान्स. और जो बड़े बड़े फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी आप किसी के साथ शेयर मत करो. नॉट एवरी वन इज़. कभी कभार मैं इतना तक बता सकती हूँ कि अभी रिसेंटली आई वॉन्टेड टू डू सो मच गुड फॉर माई सेल्फ, बट वेन आई शेयर्ड विद सम पीपल दे वर लाइक कर लोगी तुम इतनी औकात है मेरी औकात है, एंड मैंने कर भी लिया. ठीक है. सो जस्ट टू ओके, अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करती हूँ, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई. सो टू ब्रिंग ऑल दिस टुगेदर, मैं बहुत सारे लाइक लिटरली इतने ज़्यादा पॉइंट्स थे. आई होप मैं अपनी बात सारी सही से
रखी है मैंने, एंड आप लोगों ने कोई कुछ सीखा होगा मुझसे, ठीक है। और जो मुझसे बड़ी हैं उन्होंने ये बात आई थिंक ऑलरेडी सीख ली होगी, या क्या पता है। इट्स लाइक यू नो देयर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर जहाँ पे आप कुछ चीज़ें आप जो है सीख ली होगी। आप लोग थोड़ी बड़ी भी हो लोग, लेकिन उनको इन बातों का वो होता हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किस पॉइंट्स आप सब में ज़्यादा रिलेट कर पाए हैं, या कौन सा पॉइंट आप लोगों को सब में ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर बुरा लगा तो प्लीज़ अपने तक रखना, मुझे कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आई वॉन्ट नहीं मार रही बेटा, नहीं मार रही, मैंने आपको पहले इस वजह से मारा था क्योंकि आप पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। सो आई वॉन्ट ऑडियंस दैट कनेक्ट्स विद मी, ठीक है, दैट कैन रिलेट टू मी, दैट कनेक्ट्स टू मी, जिनका माइंडसेट मेरी तरह हो। बिकॉज मे बी कुछ लोग होंगे उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, उनका 90s वाला माइंडसेट होगा। आई एम नॉट सेइंग 90s वाले बुरे, रिस्पेक्ट यू गाइज, लेकिन एक होता है ना माइंडसेट अगर मैच नहीं होता तो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट बन जाती है। आई डोंट वांट एनीवन टू लाइक कमेंट से कि तुम्हें पता है क्या है, चुप करो, मुंह बंद करो। नहीं, प्लीज शट अप, गो बैक, प्लीज गो बैक, नो नीड ऑफ यू हेयर, प्लीज, ठीक है। मैं अपने मेंटल पीस के लिए आई हूँ इधर, मेरे माइंड में जो थॉट्स है, मैंने जो सीखा है वो सब मैं यहाँ पे बताने आई हूँ। सो मैं नहीं चाहती कोई आए एंड आके बोले कि ठीक है, नो, लाइक बिल्कुल ओके। सो या दैट्स इट, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। ओके, मेरा फ़ोन फिर से टेढ़ा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो मैं अपने ट्राईपॉड में बनाऊंगी। आई एम नॉट मेकिंग नेक्स्ट वीडियो until unless I buy a tripod. Okay, चलो guys, hopefully you guys enjoyed it, and yeah, see you guys in the next vlog, and till then, bye.